Hello everyone. Today in this video we'll start class 7th geography chapter 4 air. So let's start our chapter. Now our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. ठीक है, हमारा जो ये अर्थ है, ठीक है, ये पूरा ये सराउंड हुआ हुआ है एयर से, जो कि पूरा एक एटमॉस्फेयर बना रहे हैं. ठीक है. ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं ये एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड है. फॉर सर्वाइवल के लिए ये एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड रहता है. ठीक है. इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ. ठीक है, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं ये भी तो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है. एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज. और एटमॉस्फेयर हमें किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? हार्मफुल सन रेज से हमें बचा रहा है. नो विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर इस टाइप की ब्लैंकेट नहीं होता, ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये एयर अगर ये एयर नहीं होती, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे. दिन में तो हम बिल्कुल सूरज की सन रेज से हम बिल्कुल जल जाते. ठीक है. एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. और रात को तो बिल्कुल हम बर्फ़ की तरफ बिल्कुल फ्रोजन जम जाते. ठीक है, फ्रोज हो जाते. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर, ये वो मास है. ठीक है, इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. ठीक है, तो ये चीज़ हमको प्रोटेक्ट कर रही है. ठीक है, तो यही टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर ही फॉर सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है. एटमॉस्फेयर वी हैव, देन वी हैव एयर. ठीक है. Now the next topic is composition of the atmosphere. Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? ठीक है, मतलब आपको पता है कि जो भी एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं मिक्स. ठीक है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो गैसेस ऐसी हैं जो पूरा एटमॉस्फेयर बना रही. मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो आपको गैसेस मिलेंगी वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही मिलेगी. ठीक है. जैसे अब कुछ और गैसेस भी है, जैसे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज. ठीक है, ये सारी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगी. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही मिलेगी. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. अच्छा, इन गैसेस को अगर हम साइड रखें तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हैं जो आपको एयर में मिलेंगे. द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. ठीक है, ये जो साइड में पाई चार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये आपको बताएगा कि कितनी गैस है एटमॉस्फेयर में. ठीक है, जैसे नाइट्रोजन आपको 78% है, ऑक्सीजन आपको 21% मिलेगी. ठीक है. एंड बाकी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% और बाकी अदर गैसेस 0.04%. ठीक है. सो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है एंड देन फिर ऑक्सीजन. नाउ नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. नाइट्रोजन ही बहुत प्लेंटिफुल गैस है, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है. व्हेन वी इनहेल, जब भी हम सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आर लंग्स. ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं तो कुछ अमाउंट की नाइट्रोजन हमारे लंग्स तक जाती है एंड देन वी एक्सेल इट. ठीक है, फिर उसको हम सांस को हम छोड़ देते हैं. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. मगर प्लांट्स को नाइट्रोजन सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. प्लांट्स नाइट्रोजन, जैसे हम नाइट्रोजन एयर से ले लेते हैं, बट प्लांट्स नाइट्रोजन एयर से नहीं लेते हैं. बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट. ठीक है, जो प्लांट की रूट्स में और सॉइल में, मिट्टी में जो बैक्टीरियाज रहते हैं, ठीक है, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. वो बैक्टीरियाज नाइट्रोजन लेते हैं एयर से एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. और फिर उसकी फॉर्म चेंज करके वो प्लांट्स उसको यूज कर लेता है, उस नाइट्रोजन को. ठीक है. नाउ ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. अब सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस कौन सी है हमारी? ऑक्सीजन. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. ह्यूमन्स और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं एयर से एज दे ब्रीथ. जब भी वो ब्रीथ करता है तो वो लेते हैं. Now, green plants produce oxygen during photosynthesis. अब green plants ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस करते हैं? जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है. ठीक है, स्टार्ट होता है. Now, in this way, oxygen content in the air remains constant. तो ऑक्सीजन कंटेंट कांस्टेंट ही रहता है. If we cut trees, then
बैलेंस्ड गेट डिस्टर्ब। अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे ना तो ये जो गैसेस वगैरह है इनका बैलेंस सारा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि कुछ भी फूड अगर उनको बनाना है तो वो ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। Now the amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance, ठीक है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज करते हैं उतनी ही परसेंट की कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। मतलब बैलेंस रहता है, परसेंट सेम रहती है, जितना रिलीज करते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स उतने ही प्लांट्स उसको यूज करते हैं, ठीक है। नाउ हाउ एवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। अगर कुछ भी फ्यूल्स तुम जला रहे हो तो फिर बर्न कर रहे हो कोई भी फ्यूल तो वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, सच एज जैसे कि कोल या ऑयल, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके, कुछ भी फ्यूल तुम जला रहे हो। नाउ दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी बिलियन की कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ईच ईयर। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है तो उससे वेदर और क्लाइमेट बहुत इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। Now, our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 layers में डिवाइडेड है, ठीक है। अर्थ सरफेस मतलब अर्थ के सरफेस से स्टार्ट करता है तो 5 लेयर्स होती हैं। दीज आर द, वो लेयर्स कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स है हमारी, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या है, ठीक है। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। अर्थ सरफेस से इसकी हाइट 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो इसी ट्रोपोस्फेयर में होती है वो एयर, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, जितने भी वेदर चेंजेस होता है ना, जैसे कि बारिश हो रही है, रेनफॉल, फॉग एंड हिल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर, तो सारे इसी लेयर में होते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड लेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ above the troposphere lies the stratosphere. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नाउ इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। इसकी हाइट जो होती है 50 किलोमीटर होती है। एक बार ये साइड में हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे अर्थ सरफेस ये है हमारा, ठीक है, यहाँ से ये इतना पूरा जो है ये हमारा हो गया ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर से थोड़ी सी ऊपर हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो इतना जितना भी है ये सारा स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, ठीक है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, ठीक है। इसकी सॉरी ये मेसोस्फेयर है, हाँ। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, ठीक है। इसकी हाइट अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की होती है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन, ठीक है। मतलब ये लेयर इसमें फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, इसमें कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं है, ठीक है। और एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, ठीक है। बहुत मतलब वेदर कंडीशंस भी बहुत रेयर ही होती है। और बस ये जो लेयर है इसमें एरोप्लेन्स वगैरह, फ्लाइंग एरोप्लेन्स, ये सभी उड़ते हैं इसमें, ठीक है। नो वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज, एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन गैस मिलेगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि वो हम कैसे प्रोटेक्ट रहते हैं हार्मफुल सन रेज से। नाउ
द थर्ड लेयर इज द मेसोस्फेयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये तीसरी लेयर है अर्थ सरफेस से। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लाई करती है, ये रही हमारी मेसोस्फेयर, ठीक है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, इसकी जो हाइट होती है वो अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर की होती है, ठीक है। मीटरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, कभी मीटरॉइड्स वगैरह जब आते हैं ना, तो आते आते जब वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है, जब ज़्यादा स्पीड से आता है तो वो आते आते उनमें फायर लग जाती है, आग लग जाती है उनमें, तो इसी लेयर में वो बर्न होते हैं, ठीक है। Now, the fourth layer is the thermosphere. In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. Temperature rise इसमें कम ही होता है, ठीक है, जैसे जैसे हमारी हाइट ज़्यादा हो गई ना थर्मोस्फेयर की, क्योंकि ये फोर्थ लेयर हो गई, ठीक है। नाउ आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, आयनोस्फेयर भी इसी का ही पार्ट है, इसी का ही पार्ट है आयनोस्फेयर भी। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, ठीक है, 80 to 400 किलोमीटर ये एक्सटेंड हुई है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियोज वगैरह के कनेक्शन इसी लेयर से आते हैं। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, रेडियो वेव्स यहीं से ही इफेक्ट होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट भी यहीं से होते हैं। नाउ लास्ट लेयर इज द एग्जॉस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एग्जॉस्फेयर, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। दिस लेयर हैज़ अ वेरी थिन एयर, ठीक है, बहुत पतली हवा होती है। लाइट गैसेस, बहुत ही हल्की गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस इसी एग्जॉस्फेयर में ही फ्लोट करती हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट। इट इज गोइंग टू बी रेन टूडे, ठीक है। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, ठीक है, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस स्पेक्युलेटिंग द फेट ऑफ अ वन डे मैच, ठीक है। इफ़ वी इमेजिन अवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट स्पीकर, अगर हम ये सोचें कि हमारी बॉडी एक रेडियो है और हमारा माइंड एक स्पीकर है, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स, ठीक है। वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, वेदर का क्या है, ये तो कब कब घंटों घंटों में चेंज हो जाए या कब चेंज डेट दिन ब दिन चेंज हो जाए। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक वन इरिटेबल, ठीक है, ज़्यादा गर्म मौसम भी इंसान को इरिटेट कर देता है। सो अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वंस चीयरफुल, अच्छा मौसम अच्छा है, ब्रीजी मतलब हल्की हल्की हवा भी चल रही है, ठीक है, तो बहुत इंसान बहुत खुश रहता है। एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और बाहर घूमने का भी प्लान करता है वो। नाउ वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, वेदर तो दिन ब दिन चेंज हो सकता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट, ठीक है, जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है ना प्लेस की, मतलब ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा होता है तो क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है पूरा, ठीक है, क्लाइमेट रिप्रेजेंट करता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, ठीक है, अब तुम समझे कि वेदर फोरकास्ट कभी सुना होगा वर्ड, तो क्या है उसमें क्या नहीं होता। नाउ टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो टेम्परेचर तुम फील कर रहे हो ना वो एटमॉस्फेयर का ही टेम्परेचर है, ठीक है, रोज का। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। हॉटनेस जो भी डिग्री होता है ना, इतना डिग्री हॉट है, इतना डिग्री कोल्ड है, तो यही डिग्रीज जो होती है यही टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये वर्ड टेम्परेचर ही है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट, ज़रूरी नहीं है कि जो टेम्परेचर है दिन और रात में ही चेंज होता है, बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन भी चेंज होता है टेम्परेचर, ठीक है। समर आर हॉटर देन विंटर, समर ज़्यादा गर्म होता है विंटर से ना, वो तो पता ही है। नाउ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का कि इंसोलेशन है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, ठीक है।
ठीक है, ये एक इनकमिंग सोलर एनर्जी है जो कि अर्थ से ही हमें मिल रही है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, इसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है इक्वेटर से पोल्स तक। देयर फोर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, ठीक है, ऐसी टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। नॉट डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो, कभी इस बारे में समझा है कि पोल्स स्नो से क्यों कवर रहता है? इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, सो इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, ठीक है, कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो उग नहीं पाएंगे क्योंकि टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज, ठीक है, सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है विलेजेस से, ठीक है। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एस्पेल्ट्स ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, इसीलिए जब रोड्स वगैरह बनाते हैं तो वो सब हीट हो जाता है दिन में। सो दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, तो वही हीट रात में रिलीज होती है। सो ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर, ठीक है, बहुत ही क्राउडेड बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है, इतना क्राउड होता है इन बिल्डिंग्स में, तो इसीलिए ही वो वार्म एयर फील करते हैं, थर्स रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी, उसी से ही सिटीज का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ एयर प्रेशर विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, डू लाइक माई channel videos and subscribe my channel.